चिराग पासवान जी को राजनीतिक खत्म करने के फिराक में ये लोग लग गए। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मकसद है कि आप उसका तोता बन के रहिए। जैसे तोता को बोलता है बोल मिट्ठू सीताराम, वैसे भाजपा जो बोलता है सीताराम बोलते रहिए, ठीक है। अगर उसके विरोध में आप एक शब्द बोल दिए तो आपका पार्टी तोड़ दिया जाएगा, आपके एमपी को तोड़ के मिला लिया जाएगा, आप पर केस कर दिया जाएगा, आपको केस करके जेल भेज दिया जाएगा। यही उन लोगों का नीति है और यही नीति के तहत आई भाई चिराग पासवान को भी यह लोग जो है चाहता है खत्म कर देने के लिए कि इनका पार्टी और चिराग पासवान को खत्म कर दो। दलितों की आवाज उठाने की सजा मिल रही है। हाँ वही बात है, अगर वो वाजिब नहीं बोलते तो आज इनको नहीं सजा मिलता। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग केस इन पर नहीं करते, सभी लोग मिले हुए हैं। इन्हीं के नेता कहा होगा केस करो, ये सब लोग मिल के ऐसे करते हैं। थोड़े है कि एगो नेता किया, अब भाजपा के नेता के इशारे पर ही भाजपा के नेता ही केस करते हैं चिराग पासवान पर। अब इस बात को भाई चिराग पासवान जी समझे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सदस्यता जा सकती है। भाजपा के नेता ही ने ही आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने हलफनामे में जो है 2-3 बात का जिक्र नहीं किया है, जिसको लेकर उन्होंने पटना के हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने न्यूज़ सुनी चिराग पासवान की सदस्यता जा सकती है? हाँ न्यूज़ तो सुने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को सदस्यता खत्म कर सकता है। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और इसका नेता ये छोटा छोटा दल को खा जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले बार जब जदयू पर चोट हुआ था, जब उसका पार्टी टूट के कगार पर था, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और उसका लोग जब जदयू को तोड़ रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद के यहाँ आया और हम लोगों ने मदद करके उनकी पार्टी को बचाने का काम किया और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार भी बना। और अब इनका पार्टी जब बच गया तो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ मकसद है कि आप उसका तोता बन के रहिए, उस पार्टी में रहिए। जैसे तोता को बोलता है बोल मिट्ठू सीताराम, वैसे भाजपा जो बोलता है सीताराम बोलते रहिए, ठीक है। अगर उसके विरोध में आप एक शब्द बोल दिए तो आपका पार्टी तोड़ दिया जाएगा, आपके एमपी को तोड़ के मिला लिया जाएगा, आप पर केस कर दिया जाएगा, आपको केस करके जेल भेज दिया जाएगा। यही उन लोगों का नीति है और यही नीति के तहत आई भाई चिराग पासवान को भी यह लोग जो है चाहता है खत्म कर देने के लिए कि इनका पार्टी और चिराग पासवान को खत्म कर दो। इसीलिए सर क्योंकि हाल ही में आरक्षण में जो वर्गीकरण का फैसला लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस पर चिराग पासवान ने मोदी सरकार के विरुद्ध में बयान दिया। एकदम बोलना चाहिए। कोई भी देश के कितना भी बड़ा नेता हो, अगर वह जनता के हित में, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित और गरीबों के हित में अगर गलत निर्णय लेता है तो उनको आवाज़ उठाने का उनका अधिकार है और वह अपना अधिकार के तहत अपने दलित भाइयों को आरक्षण बचाने के लिए, सम्मान बचाने के लिए उन्होंने बोला और जिनके चलते, बोलने के चलते उनके ऊपर आज कार्रवाई करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भाजपा के नेता ने शिकायत की है सर। भारतीय जनता, ये सभी लोग मिले हुए हैं। इन्हीं के नेता कहा होगा केस करो, ये सब लोग मिल के ऐसे करते हैं। थोड़े है कि एगो नेता किया, अब भाजपा के नेता के इशारे पर ही भाजपा के नेता ही केस करते हैं चिराग पासवान पर। अब इस बात को भाई चिराग पासवान जी समझे। ऐसे खबरें भी चल रही है सर कि 3 सांसद जो है टूटने वाले हैं। अब वह उनका पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कुदक के यह बात बोलते हैं, तो सब दिन वह लोग तोड़ जोड़ में विश्वास किए हैं। आज तक तो चुनाव बढ़िया से जीतते नहीं है। कोई पार्टी से जीत के आता है तो ये लोग पैसा वाला लोग है, 50-25 करोड़ देकर अपना पार्टी मिला लेता है। तब यह इसी जुगत में लगा हुआ चिराग पासवान जी को राजनीतिक खत्म करने के फिराक में ये लोग लग गए। इससे पहले भी उनकी पार्टी में टूट हुई थी सर, उनका बंगला खाली करवाया गया था। हाँ तो उस समय भी या किसी तरह फिर राजनीति में जिंदा हुए और फिर इनको चाहता है कि राजनीति कर दें ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अचानक मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से में रहकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और अभी केंद्र में सहयोगी भी है और मंत्री भी है, लेकिन वहाँ दलितों को काम नहीं हो रहा है, पिछड़ों को काम नहीं हो रहा, अत्यंत पिछड़ों को काम नहीं हो रहा है। अगर दलित के मुद्दे पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा
कि मुद्दे बिहार की विकास की बात करते हैं, तो इन बात को भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द होता है, जिनके चलते चिराग पासवान जी पर साजिश कर रहे हैं ये लोग। दलितों की आवाज़ उठाने की सज़ा मिल रही है। हाँ, वही बात है। अगर वो वाजिब नहीं बोलते तो आज इनको नहीं सजा मिलता, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग केस इन पर नहीं करते। दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है सर कि उन पे एक आरोप ये भी है कि खगड़िया में उनका जो जमीन है 80 एकड़ जमीन है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी हाँ दी। ठीक है, उनका मेरे ही गांव में सहरबन्नी उनका घर है। हम लोगों के चाचा जी थे बगले के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। जमीन है, लेकिन यह पता नहीं है हम लोगों को कि क्या एकड़ है। जमीन तो है उनका लिखा सहरबन्नी। हुआ 80 एकड़ जमीन। हाँ ठीक है, यह लोग को उनका अपना चुनावी मामला है, इस पर तो भाई चिराग जी ही कुछ बोलेंगे, हम तो नहीं बोल सकते हैं। दुष्कर्म का भी मामला है सर। अब यह सब कहे न, भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको राजनीति खत्म करना चाहते हैं और कोई न कोई मामला लगा के, कोई न कोई आरोप लगा के इनको राजनीतिक कैरियर को खत्म करेंगे। सोची समझी साजिश के तहत इनको राजनीतिक ठिकाना लगाने का काम कुछ देर पहले कहा कि नीतीश कुमार आप लोगों के शरण में आए तो फिर उनकी पार्टी बची। चिराग भी अगर आते हैं तो शरण मिलेगा? नहीं, देखिए हम लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी सामाजिक न्याय के नारा को बुलंद करने वाले लोग हैं। तो सामाजिक न्याय में जो भी लोग अगर आते हैं तो उनको सम्मान है और उनको सम्मान के साथ जो है उनका अधिकार भी दिया जाएगा। अच्छा, क्या सुझाव देना चाहेंगे सर चिराग पासवान को? वह मेरे बड़े भाई हैं, उनसे हम अनुरोध करेंगे, हम तो सुझाव दे नहीं सकते हैं। क्या करेंगे? वह मेरे बड़े भाई हैं, अनुरोध करेंगे कि आप देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग देश से अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा जाति को ख़त्म करना चाहते हैं। पहले यह सब लोग बचेंगे तब आप बचिएगा, तब आपका राजनीतिक बचेगा। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप निर्णय लीजिए करना क्या है। चलिए हमारे साथ राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।